सपने को पूरा करने के लिए ना उम्र बाधा बनती है और ना ही हालात और परिस्थितियाँ। कुछ इसी तरह का कर दिखाया राजस्थान की प्रिया सिंह ने। पहले ही राजस्थान में पहली महिला बॉडी बिल्डर होने का खिताब इनके पास था। इसके अलावा एक के बाद एक लगातार 3 बार इन्होंने राजस्थान में रिप्रेजेंट करते हुए जीत हासिल की थी। लेकिन अब इन्होंने राजस्थान में नहीं बल्कि भारत के बाहर जाकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंडिया का नाम रोशन किया है। थाईलैंड में 39वीं अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में अपने गोल्ड जीता है। प्रिया सिंह हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आपका सफर रहा। और प्रिया, जर्नी हमने काफ़ी सुनी है, आपसे कई बार बात की, उस पर बात करें। सबसे पहले तो आपको बधाई ईटीवी भारत की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थाईलैंड गए, एक बीकानेर की लड़की गांव देहात में रहने वाली थाईलैंड तक चली जाती है, किस तरह का सफ़र देखते हैं और किस तरह से आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं? सफ़र तो बताना बहुत मुश्किल है। सफ़र ऐसा काटे है कि सोचो कि कांटे ही कांटे मिले, फूल तो कहीं मिले ही नहीं है, और फूल जहाँ मिले हैं वहाँ मैं जीत के आई हूँ। सफ़र की बात करते हैं तो सहयोग देने वाला कोई नहीं है। जो भी ये बॉडी बिल्डिंग की है मैंने ये कर्जा लेके किया है, और आज भी वो कर्जा नहीं उतरा है। और इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया था तब भी मैंने लाखों का कर्जा लिया था, क्योंकि आपको ये पता है कि इंटरनेशनल जाने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। और हर एथलीट का, हर स्पोर्ट्स पर्सन का सपना होता है कि वो इंटरनेशनल जाए और अपने इंडिया को, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करे और गोल्ड मेडल लाए। तो आपने कौन सी कंपटीशन में भाग लिया और किस तरह से आप गए यहाँ से? मैंने कंपटीशन 39वां बॉडी बिल्डिंग, जैसे मेरा फील्ड है, मैंने उसी में पार्टिसिपेट किया था और उसी में मुझे गोल्ड मिला था। गोल्ड के साथ साथ मेरे को ये प्रो कार्ड मिल रहा है। हमारे इसमें गोल्ड से ज़्यादा ही प्रो कार्ड की अहमियत है। तो ये भी इंटरनेशनल गोल्ड है और ये भी इंटरनेशनल प्रो कार्ड है। आज तक राजस्थान में नेशनल भी कोई प्रो कार्ड नहीं लाया, ये इंटरनेशनल है। प्रिया, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरह का सफ़र शुरू किया, बाल विवाह सर्वाइवल आप रही है, बहुत मुश्किलें होती है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र जब महिला निकल के जाती है, और जिस तरह की ड्रेसअप में आप होती हैं उसको लेकर कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा। हाँ, जब ये मेरा मतलब राजस्थानी कॉस्ट्यूम तो देखो अपनी परंपरा है, और परंपरा से मैं भागती भी नहीं हूँ और किसी को भागना भी नहीं चाहिए। वो अपना कल्चर है और बिकनी मेरा कॉस्ट्यूम है, और बिकनी होने की वजह से ये तो गेम है। अब इसमें गेम में जैसे पुलिस वाला है तो वर्दी तो पहनेगा, डॉक्टर है तो वो अपना वर्दी तो पहनेगा। अब पुलिस वाली चौराहे पे खड़ी है तो वो ससुर को देख के वो घूंघट थोड़ी निकालेगी, वो तो अपना फर्ज अदा कर रही है। उसी तरह मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे तो मेरा गेम की तरफ फोकस है, तो मुझे तो बिकनी पहनना ही था। और नेगेटिव कमेंट की बात आती है तो नेगेटिव कमेंट पहले भी थे और आज भी है लोगों के। अभी की बात आप रिसेंट में देख लो, मेरा जो पहला पिक वायरल हुआ था प्रो कार्ड और इसके साथ में, तो वो मेरा कॉस्ट्यूम बिकनी है, तो उसमें बहुत लोगों ने पिक नहीं लगाई। सभी ये बोलते हैं और कोई पिक नहीं है क्या तेरी बिकनी के अलावा, कितनी कोजी लगे। तो मैंने सबसे यही कहा कि भी गंदी लगना क्या होता है, ये इससे ये प्रूफ होता है कि ये मेरा कॉस्ट्यूम है, ये मेरा गोल्ड है और ये मेरा प्रो कार्ड है और मैंने कंपटीशन खेला है। और कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि यार तुम ना स्टेज पे लड़की को तिरंगा के साथ खड़े कर रहे हो तो उसको कपड़े तो पहनने देते। तो ये स्टेज है और अब ये हमारा कॉस्ट्यूम है और हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम इसको अदर चीज़ों से नहीं देखते। ये तो मेंटलिटी है लोगों की। आप किस किस का मुंह बंद करोगे? आपको नहीं लगता कि अभी भी जहाँ हम समानता की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, महिलाओं कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, लेकिन आज भी मानसिकता वहीं की वहीं है? देखो, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ ये सब ढकोसलेबाजी है। ये मैं भुगत चुकी हूँ और भुगत रही हूँ। कोई बेटियों की तरफ ध्यान नहीं है, ना कोई बढ़ा रहा है ना कोई पढ़ा रहा है। मानसिकता वही है, बेटा गिलास तोड़े तो कल ले आएंगे बेटा, बेटी गिलास तोड़े तो थप्पड़ मारे, क्यों तोड़ दिया। तो अब मानसिकता एक जने के बदलने से नहीं होगी। जैसे मैं हूँ, मैंने तो ये मानसिकता बेटा बेटी में फ़र्क कम करने के लिए आज मैं लड़कों के बराबर खड़ी हुई, तो इससे क्या मानसिकता कम हुई? नहीं हुई ना। एक के करने से कुछ नहीं होता, सबको मानसिकता चेंज करने। हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंटरनेशनल खेल के आई हूँ तो थोड़ा तो मैं कुछ मानसिकता लोगों की चेंज होगी, और डेफिनेटली होनी भी चाहिए। क्योंकि इस फील्ड में जब मैं इतना नाम कर सकती हूँ, शादीशुदा होते भी, बच्चों की माँ होते भी, तो अनमेरिड लड़की कितना नाम कर सकती है। मौके की तलाश भी एक होती है, इम्पोर्टेंट होता है। आपने मौके को, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आपके पास में मौका आपको नहीं मिला है, आपने अपनी मजबूरी को मौका बनाया है। बिल्कुल सही कह रहे हो यशवंत जी। आप ना मजबूरी देखो, बाल विवाह सर्वाइवर होने के साथ साथ 5 क्लास तक पढ़ी हूँ। जो भी स्टडी हुई है वो ओपन से हुई है,
और ओपन के कारण मुझे कभी भी जॉब नहीं मिली, और बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछे करना ये मुझे अलाउ नहीं था, कि मेरे मन में फीलिंग नहीं आती थी, और मुझे मौका ही नहीं मिला। देखो घर में भी, परिवार में भी, कि मैं पढ़ूँ, आगे जाऊँ, इतनी उम्र में, एज में शादी कर देना, और इस तरह की मतलब लाइफ हमेशा चुनौतियाँ भर रही है। तो जिम में जॉब करती थी, जिम जॉब करते करते मुझे ये मौका मिला, तो मैं जिस चीज़ में अपने आप को अच्छा कर पाऊँ, मैंने वही फील्ड चुना, और इसी जुनून के साथ मैं आज वहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा प्रिया, क्योंकि जब आप जीत कर आए हैं तो एक सपना होता है कि हर खिलाड़ी का, कि जब वो जीत कर अपने इंडिया में वापस आए तो कम से कम वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो लोग हैं, वो उसका स्वागत करे, उसको मान सम्मान दे। मन में टीस तो है कहीं ना, कि सरकार की तरफ से वो नहीं मिला सम्मान, और कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन कम से कम मान सम्मान तो बनता है, क्योंकि राजस्थान के लोग हैं तो मान सम्मान के सबसे ज़्यादा भूखे हैं। देखो यशवंत जी, क्या होता है कि हम देखते हैं ना अपना अलग जगह, जब कोई भी नेशनल में भी गोल्ड मार के आता है ना, तो वहाँ से लेके वहाँ तक इतनी गाड़ियाँ हो जाती हैं कि उसको ओपन में लाते हैं, तिरंगे के साथ लाते हैं। आप देखो मेरी फ़ोटो उठा के सब देखो, मैं भी इसी उम्मीद के साथ तिरंगा, गोल्ड मेडल, प्रो कार्ड लेके निकली थी। पर सामने मेरे भाई है, जैसे मेरा भाई है जिम वाला, और कुछ मम्मी पापा है, बहुत चंद लोग थे, उनको देख के फिर ऐसे मन में तो ऐसा हुआ कि यार मैं इंटरनेशनल गोल्ड लाई हूँ, और ये इतना फीका फीका सा, पर वो मन में है, किसी से कुछ नहीं कह सकते। और सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, तो देखो इससे मुझसे ज़्यादा आप जानते हो इस चीज़ के बारे में। आज ये टीस है ना, तो मुझसे ज़्यादा आपको लग रही होगी कि यार वो इतनी मेहनत से वहाँ पहुँची है। इस तरह का रुझान आपको कैसा लग रहा है, आप खुद बता दीजिए, मैं तो बाद में बताऊँगी। नहीं, तभी हमने ये सवाल किया आपसे। अच्छा प्रिया, आखिरी सवाल करूँगा आपको। अब क्या प्रिया का लक्ष्य है आगे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का रुझान है, सभी की नज़रें हैं प्रिया की तरफ, खासतौर से राजनीतिक पार्टियों की नज़रें हैं, अब प्रिया का क्या लक्ष्य है आगे, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मेडल भी आपने जीत लिया? देखो मैं प्रिया तो अब नहीं रुकने वाली, वो ओलंपिया भी जाएगी, यूनिवर्स भी जाएगी, और राजनीतिक रुझाव तो देखो राजनीतिक है, मैं इसमें फंसना भी नहीं चाहती। मेरे लिए कांग्रेस पार्टी भी वही मायने रखती है, मेरे लिए आम आदमी भी वही मायने रखता है, मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी भी वही मायने रखती है, मेरे लिए जो भी आ रहे हैं, मेरे लिए अभी सब मेरा अतिथि है, मेरा सम्मान कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं किसी को राजनीति का नाम नहीं दूंगी। तो यह है प्रिया सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गोल्ड मेडल जीत कर आई है, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर के साथ में अब पहली अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जिसने गोल्ड मेडल जीता है। वो खिताब इन्होंने अपने आप नाम कर लिया, लेकिन एक टीस जो कहीं ना कहीं इनको है, वो है कि जो मान सम्मान राजस्थान की सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था, शायद वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। ये इस टीस को लेकर है, भले प्रिया सिंह खुल के कुछ नहीं बोले, लेकिन इनकी आंखों में और उनकी जुबान पर साफ दिखता है। जरूरत है कि सरकार इस तरह के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे, आगे बढ़ाए, ताकि और भी जो लड़कियां आज हमारे घरों में हैं, जो महिलाएं जो अपना सपना पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रही, वो इस तरह के माहौल को देखकर, इस तरह की प्रिया सिंह को देखकर प्रेरणा ले और आगे बढ़े। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।